हेलो। तो सही है ना। हेलो। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का दिन तो बड़ा खास रहने वाला है ना। कुछ लोग घर पे छुट्टी मना रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई सर। चलिए, स्टार्ट हो गई है ना। ठीक। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और ऑनलाइन वाले जल्दी से जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग लगा लो, ट्रिगोनोमेट्री। स्कूल टाइम से लेके आज तक ट्रिगो से हम लोग घबराते चले आए हैं, डरते चले आए हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रिगो, है ना। आज थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, एक बार लाइव कमेंट ले लेते हैं सभी के। हाँ 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 हाँ। चलिए, तो सभी ने हेडिंग लगा लिया, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए, जब कभी हम ट्रिगो की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ रेशियोज होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी वैल्यू उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कई सारे बार देखा गया है, जैसे आपने ट्रायंगल में हमने सबसे पहले, बताओ कौन सा ट्रायंगल पढ़ा था, पहला बताओ क्या था। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहला कौन था। इक्विलैटरल दूसरा कौन था, जल्दी बोलो। आइसोसेलेस तीसरा कौन था, स्केलन। तो ये थे बेस ऑफ साइड, किस पे थे, बेस ऑफ साइड। अच्छा, बेस ऑफ एंगल पे कौन कौन से थे बताओ। बेस ऑफ एंगल पे एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल, और ऑब्ट्यूस, था ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिगो में हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अभी कोई राइट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ आप समझेंगे अभी, है ना। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। अब जब भी कभी हम ट्रिगो की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है। अब अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमने आपको थ्योरम भी बताया था। इसका थ्योरम क्या बताया था, जल्दी बताओ। कि इसमें एक तो आपकी हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस कौन होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड। ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा एक हो गया हाइट, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम पढ़ी थी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। बहुत आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन दो बनेंगे आपके, पूरा पूरा दो क्वेश्चन पे काम होगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कि हमने कहा ट्रिगो में राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपकी हाइट है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और थ्योरम लगा देंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या हमेशा हमको ये लगाना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको आपको याद करना है, बिल्कुल लर्न कर डालना है। जैसे कुछ तो हम आपको पहले समझाते हैं।
जैसे आपसे कहा जाए, एक साइड हम थोड़ा सा रेशियो के बारे में भी बता देते हैं। जो ट्रिगो रेशियो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, एक सेकंड, एक तो आपका साइन आपने देखा होगा, कभी साइन देखा है? साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में टेन, टेन के बाद में जल्दी बोलो सेक, फिर कॉसेक, फिर कौन बचा हमारे पास? कॉट। आप देखोगे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये हमारे कितने रेशियो हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 रेशियोज। अब जो ये 6 रेशियो हैं, इन्हीं पे पूरा ट्रिगो खेलेगा, पूरा का पूरा ट्रिगो इन्हीं पे खेलेगा, ठीक है? नहीं नहीं, सीटेड पीवाईक्यू आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? वो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, एपीएसएसबी के लिए नहीं है वो। अब देखिए, तो ये जो 6 रेशियो हैं, इन्हीं पे हम लोग खेलने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है? अब साइन के साथ कभी कभी थीटा ले लेता है, कभी कभी ए ले लेता है, कभी कभी बी ले लेता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। साइन ए होगा तो साइन ए कॉस ए, टेन टेन ए सब ए हो जाएगा, थीटा होगा तो थीटा होगा, तो उसमें ए बी सी डी या थीटा अल्फा बीटा गामा में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात कि यहां पे हम देखेंगे, जैसे हम आपसे ये कह दें कि b की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है और p की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो अब आपको बताना है h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कई सारे क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। अब h की वैल्यू निकालने के लिए बताओ हम लोग क्या करेंगे? अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या होती है? देखो हमने ये चीज आपको बताया भी था राइट एंगल ट्रायंगल में, कि अगर एच स्क्वायर निकालना है, एच स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं? पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये बताओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। अब जब इधर से रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, तो इधर क्या लग जाता है? रूट। तो रूट में अगर 25 है तो बताओ बाहर वैल्यू क्या बनती है? 5 बनती है। मतलब जो h की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, मतलब कि हम h की वैल्यू 5 रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। काहे डरा रहे हो? अब ध्यान देना, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जब सर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्रिपलेट्स की बात। तो देखो इसमें होता क्या है, जब कभी अपन लोग ट्रिपलेट की बात करते हैं तो देखो कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको बिल्कुल लर्न करने हैं। जैसे पहला हमारा आ जाएगा कौन सा? 3 4 और 5, ये पहला ट्रिपलेट है। अब आपको देखना क्या है, अगर 3 4 5 है, ध्यान देना, अगर 3 4 5 है तो 5 हमारी कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूस होगी। 5 क्या कंफर्म होगा? हाइपोटेन्यूस। क्यों क्यों कंफर्म है कि 5 हाइपोटेन्यूस ही है? मान लो मैं इसको बदल दे, अब ये मत कह देना सर आपने लास्ट में लिख दिया इसलिए हाइपोटेन्यूस है, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में लिखने की वजह से नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 4 3, तब भी हाइपोटेन्यूस क्या होगी? 5 ही होगी। क्यों होगी 5? जल्दी बताओ क्यों होगी 5? क्योंकि आपको पता है इस ट्रायंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड, वो कौन है? जल्दी बताओ, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस है, पक्का ना? तो अगर सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है? क्या है? हाइपोटेन्यूस है। और क्या होगा? अब अगर हम आपसे कहते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो एक साइड बन जाएगी आपकी क्या? 6। क्या बन जाएगी? 6। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 8, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 10। तो सर ये भी एक हमारा ट्रिपलेट है कि नहीं है? बताओ। सबसे पहले आप लोग एक बार निकाल के दिखाइए, अगर हम आपसे कह दें कि मान लो ये वाली साइड हमारी कितनी है? 6, वो 10 है, ये वाली 10 है, और ये वाली हमारी साइड है कितना? 6। तो आप लोग जरा इससे निकाल के दिखाओ ये वाली कितनी आएगी, जल्दी से निकालिए, सब लोग कॉपी पे निकालिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना? ये तो सब ठीक है, निकाल लेंगे, नहीं दिमाग काम करेगा तब क्या करेंगे?
तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना है हमको। ठीक है, तो जल्दी से निकाल के दिखाइए सभी लोग। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ट्रिपलेट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 4 अगर आपको लर्न है तो आप बड़े आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, आप बस ये आपको 4 लर्न कर लेने हैं। जल्दी बताओ, यहाँ पे साइड आप लोगों ने निकाला और इसका हमने तरीका भी बताया था। अगर ये 10 है, ये 6 है, तो हमने बताओ क्या सिखाया था। अगर कभी भी आपको, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर कभी भी आपको जैसे हमने कहा हमको 4 और 3 पता था, अगर कभी हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस, तो आप क्या करेंगे, इनको स्क्वायर को जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर, जल्दी बोलो सब लोग, सबको स्क्वायर लर्न करवाए हैं। 4 का स्क्वायर और 3 का 16 और 9 25, और 25 किसका होता है, 5 का। हमने कहा कि सर जब इसको निकालना पड़े तो जोड़ेंगे, लेकिन अगर ये सर दे दिया जाए 10 और अब आपने बोला 6, तो ये कितना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला था ना ट्रायंगल वाली क्लास में। तो 10 का स्क्वायर, जल्दी बोलो, 10 का 100, तो 10 का ऐसे स्क्वायर लिख लो, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ कितना बचेगा, 64। अब बताओ 64 किसका होता है, तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या बताओ, ये बात क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, पक्का। नोट करो जल्दी से, नोट करिए इसको। ट्रिगो में हम कितने साइन की बात करेंगे, 6 साइन की बात कर, 6 रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, 6 रेशियो की बात करेंगे। पहला साइन कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 आपको पता होने चाहिए। ट्रिपलेट ये आपको 4 पता होने चाहिए, और ये वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए ट्रिगो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना। नोट करिए। या हम ही हट जाएं, लो हट गए, नोट करो। हो गया, नोट कर लिया सबने, हो गया ना, हटा दें। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे सर अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा, तो ये देखना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे हमने कहा, अब इसको समझना है आपको। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो हमने कहा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ए, बी और सी, ये हाइपोटेनस होती है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, अब देखिए आपसे कहेगा क्या, आपसे कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, और वैल्यू देके देखो पूछेगा क्या। जैसे हमने कहा
आपको कोई भी वैल्यू देगा, वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा किसी एक की वैल्यू। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, यहाँ पे हम एक जुगाड़ लगाते हैं। देखो कौन सा जुगाड़। ये हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। ठीक है, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी सिर्फ समझना है, कोई लिखते मत दिख जाना, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे जब वैल्यूज से क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा, तो हम उसमें इस चार्ट की मदद से क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। चार्ट की मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अब इस चार्ट का कुछ नाम लिख लो। नाम याद करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे समझिएगा पहले इसको बताओ। एक ट्रिक बनाया जाए तो हम लोग जो ट्रिक बनाए थे वो बनाए थे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखोगे या कोई दूसरी बना दें? आपको जो अच्छा लगे, आप किसी के नाम की ट्रिक बना लो, कुछ भी बना लो। यानी बस आपको ये पता रखना है कि जब साइन की बात करेंगे तो साइन होता है P बाई एच, कॉस होता है B बाई एच, P होता टेन होता है P बाई बी। अब आपसे कोई कॉसेक बोले तो कॉसेक होता है H बाई P, सेक होता है H बाई B, और कॉट होता है B बाई P। क्लियर है? अब सर इसका यूज क्या है, इसका आखिर यूज क्या होगा, तो आपको देखो पेपर क्या कहेगा, कह देगा, एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। कह देगा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब आपको साइन थीटा की एक वैल्यू दे देगा। किसकी वैल्यू दे देगा? साइन थीटा की। कह देगा साइन थीटा है हमारा 3/4, साइन थीटा है हमारा मान लो 3/5, क्या है 3/5। देन फाइंड, पूछ लेगा बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा ये पूछ लेगा। अब आपको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हमारा साइन पता है हमको कि इतना है तो बताओ कॉस थीटा कितना होगा। सीधे सीधे वैल्यूज पूछेगा। तो एक सिंपल सी बात आपको ये देखना है कि सर यहां से हम इस चार्ट की मदद से सारी वैल्यूज बना सकते हैं। तो आपको ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप बना सकते हो। जैसे बताना, उसने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 3/5 दे दिया। अब जैसे उसने साइन थीटा को बोला कि भाई तुम 3/5 हो, साइन थीटा कौन है 3/5 है, तो ये 3/5 यानी बताओ साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ। P बाई एच क्या होता है P बाई एच। तो P कौन है ऊपर वाला, H कौन है नीचे वाला। तो ये 3 है, 3 कौन है जल्दी बोलो, P है, मतलब कितना 3 है, और H कितना है 5 है, सॉरी 3 कितना है, H कितना है 5 है। अब ये बताओ ये 3 है ये 5 है, और पूछा हमसे कौन है जल्दी बोलो, पूछा क्या है कॉस थीटा। अगर कॉस बताना है तो हमको चाहिए क्या, बेस चाहिए कि नहीं चाहिए, B बाई एच चाहिए। H तो पता है सर क्वेश्चन में, लेकिन क्या B पता है बेस। तो अब बताओ ट्रिपलेट याद हो तो बताओ 3 5 के साथ में कौन आता है। अभी देखो बस ये याद होना चाहिए, याद है तो आप बहुत जल्दी बना ले जाओगे। 3 4 के साथ में कौन आता है 5, जल्दी जल्दी बोलो। 6 8 के साथ में कौन आएगा 10, 5 12 के साथ में 13, 15 8 के साथ में 17। अगर ये ट्रिपलेट हम आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे, बताओ याद हो गए। एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद होंगे तो पेपर में आप तुरंत क्वेश्चन बना ले जाओगे।
देखो 3 4 के साथ में कौन आता है 5, इसके बाद में 6 और 8 के साथ में कौन आएगा 10, 5 और 12 के साथ में 13। अगर मान लो आपको 12 और 13 दे दे, इसका मतलब एक साइड कितनी होगी 5 होगी। एक आपको दे दिया 17, एक दे दिया 15, एक साइड क्या होगी। तो बस इतनी बातें आप याद कर लो, बाकी सब आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये 3 है ये 5 है तो ये कितनी होगी 4। अब आपसे पूछ रहा कॉस की वैल्यू बताओ, तो बताओ कितने लोग बता दोगे। कॉस थीटा होता है सर b बाई एच। क्या होता है b बाई एच। b कितना है 4 और h कितना है 5, यही आंसर है। बताओ कोई दिक्कत, बना ले जाओगे, बन जाएगा ना। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। अगर मान लो ये दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि आप हमको ये बताओ कि साइन थीटा क्या होगा, जल्दी बताइए साइन थीटा क्या होगा, जल्दी बताइए। इसको रेशियोज को सॉल्व नहीं करना है आपको, अब जल्दी बताओ साइन थीटा क्या होगा। क्या हो जाएगा, अब तुरंत बता देना है। अगर ये 10 है ये 6 है और टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई b। तो p कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है, जल्दी बोलो। ये वाली 10 है और b कितना है 6 है, तो ये वाली कितनी होगी 8 होगी। अब आपसे पूछा है साइन, तो p बाई एच, p बाई एच कितना हो जाएगा, p कितना है हमारे पास 8 है और ये कितना है h कितना है 10। क्या बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो, क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड। अब आगे एक बात समझो जल्दी से। अब हमने कहा यहां पे कुछ और देखते हैं फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो देखिए आपने ये पढ़ा कि साइन थीटा, अगर हम कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, ये दे दिया। अब देखो यहां पे अगर हम आपसे कहते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप कहोगे कि देखो हमेशा याद रखेंगे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस का कौन बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। टेन का कौन बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। सेक का कौन बनेगा, अब फिर देखो सेक का देखो कौन था, सेक ये था ना, अब की बार सेक का कौन बन जाएगा कॉस बन जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक का क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट का कौन बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं। अब एक बात आपको ये समझना है साइड में कि अगर कभी भी आपसे कह दे
और ये बिल्कुल आपको लर्न होने चाहिए, इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए कि टेन थीटा थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही आप देखोगे कॉट थीटा की वैल्यू, तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा। नोट करिए जल्दी से फटाफट। लिख लेंगे है ना। रेसिप्रोकल रूल। हम्म। नोट कर लिया सभी ने। तो एक बार हमारे साथ सबको दोहराना है, ठीक है, ये सारे आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए सारे के सारे। एक बार आप देख लो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन, सब लोग बोलो, वन अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस बराबर क्या होगा, वन अपॉन साइन, क्या होगा, सेक थीटा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, वन अपॉन कॉट होगा। सेक बराबर क्या होगा, वन अपॉन कॉस होगा। कॉसेक बराबर क्या होगा, वन अपॉन साइन होगा। कॉट बराबर क्या होगा, टेन होगा। क्लियर है ना। तो ये तीन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि साइन बराबर वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक बराबर वन अपॉन सेक होगा, और टेन बराबर वन अपॉन कॉट होगा। अब इसको पकड़ लेंगे, इधर वाले सारे अपोजिट कर देंगे रेसिप्रोकल में। ठीक है, अब बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर है। ये बात आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टेबल पे। अब टेबल जब आ जाएगी तब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाइए सभी लोग। एक चार्ट बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, आप लोग साथ में बनाते चलिएगा, है ना। ऑनलाइन वालों के एक बार कमेंट ले लें हम। ठीक है भाई, चलो भाई शुरू हो जाओ। सभी लोग चार्ट बनाओ। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। होता और भी आगे तक है, लेकिन आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही करना है आपको।
पहले हम लोग इन 3 की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे एक ग्राफ बना लीजिए फटाफट सब लोग। ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे सभी लोग। ऑनलाइन वाले फटाफट बनाइए ग्राफ। ग्राफ बन जाए तो फटाफट सब लोग कमेंट करो कि सर बन चुका है हमारा ग्राफ। बाकी 3 आ जाएंगे इसमें? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना? थोड़ा सा छोटा कर लें क्या? ऊपर जाएगा ये? ऊपर जाना तो चाहिए। लिख देगा। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी 3 बच्चे रेशियो नहीं आ पाएंगे इसमें, है ना। फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो तुम लोगों को तो पेज है ना इनफ? हमें ही छोटा करना पड़ेगा, तो तुम लोगों का पेज इनफ होगा। हम थोड़ा सा छोटा कर ले, बड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन, यहाँ पे अपन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा टेन। अब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे साइन कॉस टेन, या लिख ही देते हैं सब कुछ। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक, इसके बाद में हमारा आ जाएगा सेक। क्या आ जाएगा? सेक। और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारा कॉट, ठीक है। चलिए बना लीजिए इसे कॉलम। ऐसे बना लेंगे। एक ग्राफ इस तरीके का बना लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका टेबल को बिल्कुल दिमाग में बैठाना है, तो आपको थोड़ा सा इसको समझ के चलना पड़ेगा, और समझना कैसे है ये देखना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको देखो, एक ही वैल्यूज, एक लाइन की वैल्यूज को समझ के सारी वैल्यूज हम बना देंगे, क्योंकि आपको चीजें पता है इसलिए। देखना कैसे। जैसे हमने कहा यहां से आप लिखना शुरू कर दो, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से, ठीक है। यहाँ पे जीरो लिख दिया, यहाँ पे वन लिख दिया, यहाँ पे टू लिख दिया, और यहाँ पे थ्री, और यहाँ पर फोर लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, लिख दिया फोर। वैसे तो अगर डायरेक्टली वैल्यू याद कर लो तब भी बन जाएगा, लेकिन बना के देखना है तब भी बना देंगे। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि सभी वैल्यूज को आपको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 3 नहीं, 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से डिवाइड कर देना है। इसको भी आपको 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी आपको 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी आपको 4 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है, और इसको भी 4 से डिवाइड कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने के बाद में इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये बहुत बेसिक तरीका होता है जिससे आप समझ पाओ चीजें, ठीक है। बाकी पेपर में इसका कोई यूज नहीं है, आपको वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी। ये वाली, बस ये लाइन याद कर लो, बाकी सब छोड़ दो हम पे। यहां जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जल्दी से बताओ क्या निकलेगा? जीरो ही तो आएगा। सबसे पहले तो 2 बातें और समझ लेना। अगर हम कभी भी 0/1 2 3 कुछ भी कर दें तो बताओ क्या आता है? सबको बताया है नंबर सिस्टम में, क्या आता है?
जीरो हर एक नंबर से डिवाइड होके क्या देगा, जीरो। लेकिन अगर हम कभी भी 1/0 कर दें, ये डेसिमल नहीं है, 1/0 कर दें तो क्या आएगा, अरे बोलो भैया, नहीं डिफाइन कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, यही तो आएगा। मतलब जीरो किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये सारी संख्याओं से डिवाइड, नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये बात आपने नंबर सिस्टम में सीखी थी। जब हमने किसी संख्या से जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो इसको हम रफ करके यहाँ पे सीधे सीधे क्या बना लेंगे, जीरो। कि कभी भी आपसे कह दे कि बताओ साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे इसको बताओ, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इस पे रूट लगाओ, तो 1 तो हमेशा 1 ही आएगा बाहर, 1 ही तो आएगा। और 4 अगर रूट में है तो बाहर क्या आता है, 2। तो अब बताओ साइन 30 का मान क्या बन गया, साइन 30 का मान क्या बन गया, 1/2। अब ये आपको लर्न करना है। चलिए इसको बताओ क्या निकालेंगे, इसमें रूट लगाओ, रूट निकाल के सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 2 ही रहेगा अंडर रूट में, लेकिन 4 से बाहर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ऐसा आएगा। जल्दी बताओ, आप बताओ, क्या इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 कितना, 2। अब 1/2, 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 कभी बताओ बाहर आ पाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बताओ क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 1/√2। क्या बन जाएगा, 1/√2। चलिए यहां पे बताइए क्या बनेगा, रूट लगाइए, यहां पे रूट लगाएंगे तो क्या होगा, रूट में 3 रहेगा और रूट से बाहर कितना आएगा, 2। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। ये आ जाएगा हमारा √3/2 आ गया। आगे आओ, देखो ये कट गया, अब 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 1 ही रहेगा। अब ये सारी वैल्यूज आपने लिख लिया कि सर जब साइन जीरो का मान पूछेगा, आप सबको बोलना है एक साथ, जल्दी बताओ साइन जीरो का मान क्या होगा, सब लोग बोलो साइन जीरो का मान, साइन 30 का, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60 √3/2 और साइन 91। ये इतने आपको बस लर्न कर लेने हैं, बाकी सब बड़े आराम से निकाल दोगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब सीधे पकड़ो और रख दो, देखना कैसे, उधर से पकड़ो, साइन पता चल गया वहां तक। अब पीछे से लिखना शुरू कर दो, पीछे का नंबर उठा के लाओ इधर, बताओ कॉस जीरो का मान 1। अब इसको उठाओ इधर रख दो, कितना आ गया, √3/2। अब आपसे कोई कह देता कि बताओ cos 30 का मान, cos 30 √3/2। आपसे कोई कहता, अब इसको उठाओ, इसको उठा कहां, यहां रखोगे, यहां यही रहेगा, तो साइन कॉस के मान 45 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। ये साइन 45 45 कितना होगा, 1/√2, और कोई कहते cos 45 तब भी 1√2। अब कौन मिला, अब इसको उठाना है, यहां तक तो उठा लिए, अब यहां उठाओ, कहां रख दो, ये तो cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2। अब जीरो को उठाओ इधर ले जाओ, cos 90 का मान क्या हो गया बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई ना बात सबको, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बताते रहे भाई। चलिए अब देखिए, जब बात करेंगे tan की, किसकी बात करेंगे, tan की, तो tan बराबर क्या होता है, इधर देखो आपको बताया था हमने, tan की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन। तो अभी tan की बात कर रहे हैं, तो tan अब साइन ऊपर कॉस नीचे, अब ध्यान देना यहीं से वैल्यूज बना रहे हैं। tan की बात करेगा तो साइन ऊपर कॉस नीचे, तो साइन ऊपर और बटे 1। तो जीरो को जब किसी नंबर से भाग देते हो तो क्या आता है, जल्दी बोलो, जीरो को किसी नंबर से भाग दोगे तो क्या आएगा, तो बताओ, आपसे कह दे tan जीरो की वैल्यू कितनी, 0, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे आओ, अब tan बताना है, tan 30, तो tan 30 का मतलब क्या है, ऊपर साइन नीचे कॉस, देख लो इधर,
ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कॉस की वैल्यू। अब कैसे सर देखना, बता रहे आपको। जैसे बताओ, साइन अपॉन कॉस होता है, और अब पूछा क्या है हमसे, tan 30, मतलब यहां की वैल्यू क्या बनेगी। तो tan 30 का मान अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ tan 30 क्या होगा, tan 30, तो आप इसको कैसे लिखोगे, sin 30 अपॉन, देखते रहे ना, cos 30। तो बार बार नहीं बताएंगे, एक बार देख लो। sin 30 की वैल्यू बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं पता है। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू 3/2, √3/2। तो बस यहां पे रख दो। sin 30 का मान क्या है, 1/2, और cos 30 का मान √3/, अब बताओ 2 से 2, ऊपर 1 नीचे √3 बचा, यानी सर इसका हो जाएगा 1/√3। तो कोई कहता है कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/√3। क्लियर है ना। अब देखिएगा, आपसे कहते हैं कि बताओ tan 45, tan 45, tan 45, तो sin 45 और अपॉन cos 45, तो बताओ दोनों सेम है कि नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 हो गया। क्लियर है ना। आगे आओ, अब बताइए tan 60 का मान, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan 60 का मतलब sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 कितना है, √3/2। अब ये मान लो अपॉन लगा है, और बटे में cos 60, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, 1 लिखेंगे नहीं तो आंसर क्या आ गया, √3। क्लियर है ना। आगे आओ, अब आपसे कोई कहते कि tan 90 का मान, तो tan 90 का मतलब 1/0, कितना, 1/0, तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या बात क्लियर है, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं बताओ, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बोलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक, ओके। अब देखिएगा, अब आपसे कोई कह दे कि बताओ कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, तो बताओ कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, जल्दी से बताओ, ट्राई करके जल्दी बताइए, कॉसेक 0 डिग्री। अब देखिएगा, इधर इधर देखो, इधर 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 देखिए, कॉसेक कॉसेक कॉसेक, ये मिला कॉसेक, कॉसेक ये मिला, कॉसेक 0 डिग्री अब बराबर क्या होता है, जल्दी बताइएगा। कॉसेक 0 डिग्री बराबर अगर निकालना पड़ जाए तो 1 तो है ही है, साइन 0 का मान बताओ, साइन 0 का मान बताओ। जब आप कॉसेक 0 थीटा का मान 0 रखोगे तो यहां भी साइन थीटा का मान क्या रख दोगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है, तो जब 1/0 होगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। बताओ बात क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो सीखते चलेंगे तो फिर बना ले जाएंगे पेपर में, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्लियर है सभी को, कैसे हुआ। अब जल्दी से बताना, कॉसेक 30 की वैल्यू, अब देखो ध्यान से, कॉसेक 30, अब ध्यान देना, इधर आओ, कॉसेक 30, अब थीटा का मान क्या होगा, 30, और यहां भी क्या हो जाएगा, अब साइन 30, ऊपर तो क्या है, 1 है, अब आप साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1, तो ये है साइन 30 की वैल्यू 1/, अब ये पलट जाएगा तो 2 कहां जाएगा, 1 के पास, तो 2 1 जा 2, और नीचे क्या बचा, 1, तो 1 किसी संख्या के नीचे नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब यहां पे क्या रख सकते हैं, 2। अब ऐसे जरा बाकी 3 बनाओ आप लोग, बनाइए तुरंत के तुरंत। अब अगर बनाना सीख गए तो फिर कोई वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, लर्न नहीं करनी है, तो इसलिए बनाना बहुत जरूरी है, बनाना सीख जाएंगे तो लर्न नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर आपसे कह दे कि कॉसेक 45, कॉसेक 45, तो यहां पे जाएंगे, वो सामने लिख लेंगे कॉसेक 45, मतलब यहां पे 45 हो जाएगा, यहां पे कितना 45, यहां भी 45। अब 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/√2। अब ये पलट जाएगा तो √2 कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे 1 बचेगा, यानी आंसर क्या आ गया, √2। बताओ क्या क्लियर है सभी को। अब बताइए किसका, कॉसेक 60 का, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या बनेगा, कॉसेक 60, तो 1/, अब यहीं पे देखो, वही यहीं पे, कॉसेक 60 तो 1/sin 60, 1/sin 60, ये क्या लिखा है, साइन 60 का मान √3/2 है। अब इसको अगर 1/√3/2 लिखोगे तो 2 कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन बचेगा, तो 2/√3
√3, बस पलट देना है यहां पे। और 90 कॉसेक 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो। साइन 90 की मान क्या है, 1 है। अब 1/1 क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। अब बताओ क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो, समझे ना, नोट करिए जल्दी से। चलिए सेक कॉट का बताना है, सेक और कॉट का जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले जल्दी बताते रहें। क्लियर है सर, ओके बहुत बढ़िया, ठीक। अब आ जाओ सब लोग सेक पे। सेक का मतलब क्या होता है, सब लोग देखिएगा इधर, चलो इधर आओ। सेक का मतलब बताओ क्या होता है, सेक 1/cos, और cos का मान आपको पता है वैल्यू। तो आपसे कोई कह दे सेक 0 का मान, सेक 0 का मान, तो आप क्या करो 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है, देख के बताओ। और 1/1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, लो निकल आई, यहां 1 हो गया। चलिए बताइए सेक 30 का मान, सेक 30 का मान बताओ सब लोग, सेक 30, तो यहां पे 30 आ जाएगा। अब बताओ यहां पे 1 होगा, और cos 30 की वैल्यू बताओ सब लोग, cos 30 √3/2। अब ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन बचेगा, यानी 2/√3, कितना बचेगा, 2/√3। क्या ऐसे निकाल लोगे, जल्दी बताओ, निकालिए आगे। आपसे कहते हैं सेक 45 45, सेक 45, सेक 45, तो सेक 45 का मतलब है कि 1/cos 45, यही तो होगा। तो ये बताओ 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√। अब ये √2 कहां जाएगा, ऊपर, नीचे 1 बचा, लिखेंगे नहीं 1 नीचे, तो आंसर क्या आ गया, जल्दी बोलो, √2। क्या बात क्लियर है, जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको, पक्का ना, आगे आओ। अब बताइए सेक 60 का मान, सेक 60 का मान, तो cos 60 की वैल्यू बताओ क्या है, cos 60 की, cos 60 की वैल्यू यही है। तो 1/1/2 लिखोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। आगे बताओ, इसका बताओ वैल्यू, इसका सेक 90 का, तो सेक 90 का मतलब, सेक 90 का मतलब 1/cos 90, cos 90 का मान क्या है, cos 90 का मान बताओ 0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्या बात क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, आगे आओ। कॉट का मान जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, कॉट बराबर क्या होता है, देख लो इधर, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, बस कॉस के ऊपर साइन के नीचे, खत्म कर दो। देखिएगा इधर ध्यान से, कॉट की बात करेंगे तो अब जब कॉट 0 की बात करें, कॉट 0 की बात, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। अब बताइएगा कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30, तो कॉस अपॉन साइन, यानी √3/2 और अपॉन कितना, तो कितना बन जाएगा, ऊपर का कॉस का वैल्यू और नीचे साइन का वैल्यू। जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले धीरे धीरे कमेंट करें भाई, क्या बन जाएगा, √3। वेरी गुड, आगे बना के बताओ। अब ये पूरी लाइन आप लोग बनाइए, √3 हो गया, आप सब कुछ पता है, जल्दी बनाइए। ऊपर कॉस नीचे साइन, अभी जैसे बना रहे थे, ऊपर कॉस नीचे साइन, इसका बताओ जल्दी से, कितना आएगा, 1 आएगा। वेरी गुड, आगे बोलो, सब लोग बनाइए, लापरवाही मत करिए। कितना आएगा, 1/√3। इसका बताओ कितना, इसका कितना आएगा, देख लो, अच्छा नहीं बना पा रहे हो। cos 0 सॉरी cos 90 अपॉन साइन 90, cos 90 कितना है, 0 है, साइन 90 कितना है, 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0 आ गया। क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत थी, अब पूरा चार्ट नोट करिए, एक एक वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो अगर आपको ये पहली वाली बताओ लाइन पता हो तो इसका उल्टा अपोजिट से लिख देंगे तो दूसरी वाली लाइन पता चल जाएगी। बाकी किसी को मैंने याद किया है क्या, बाकी किसी को याद तो नहीं करना पड़ा। अगर साइन कॉस आपको पता है तो सारे वैल्यूज हमने निकाल लिया, किसकी मदद से, सिर्फ इनकी मदद से।
इतने की मदद से सारी वैल्यूज निकाल दिया हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्लियर है ना? चलिए बना लीजिए इसको। ऑनलाइन वाले फटाफट बनाएं, उसके बाद बताएं जल्दी से जल्दी। चलिए, अब अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनाइए, फिर देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपसे कह देगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं पेपर में। कह रहा है कि sin θ इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड थीटा। तो आप थीटा को फाइंड आउट करिए। आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे ABCD, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग। जल्दी बोलो कितना आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले एक बात समझनी है आपको कि सर जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो ये बताओ, आपको ये साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा को साइन थीटा ऐसे लिख लो, साइन थीटा। अब ये देखो कि साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। साइन में ध्यान से देखना, अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। यानी हमको क्या करना है कि 1/2 को हटा दो यहां से और लिख दो साइन 30। बताओ 1/2 की जगह हम ये लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? क्योंकि साइन का ही तो मान है। अब क्या करेंगे, साइन से साइन काट देंगे तो थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। यही आंसर था। बात क्लियर है? बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? इफ cos थीटा बराबर √3/2 देन फाइंड थीटा। जल्दी बताओ। अब स्पीड में आना चाहिए आंसर सभी का। ऑनलाइन वाले फटाफट कमेंट करो, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं सब लोग कमेंट करिए, सारे आंसर्स आने चाहिए सभी के। मेरा मैथ्स टीचर अगर आप स्कूल टाइम होते तो सर अच्छा होता। लो, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश वो मेरे होते, है ना? चलो जल्दी से बना लो आंसर। चलिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बताना है। जल्दी से बताओ थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी। अब सब लोगों के दिमाग में एक एक वैल्यू आनी चाहिए कि सर हमसे cos थीटा पूछा है, cos थीटा में बताओ यहाँ पे cos थीटा √3/2, cos ये है और थीटा ये है, √3/2 कहाँ है? ये है ना? तो कितने का वैल्यू है? 30 डिग्री का। तो आप यहां पे बताओ क्या लिखेंगे कि सर cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। क्या बताओ सभी का यही आंसर था? सभी का यही था? ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी बताओ भाई, ऑनलाइन वाले भी फटाफट कमेंट करें, क्या यही था सभी का?
चलिए एक और लिखिए, एक और बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड थीटा। चलिए जल्दी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब देखो वैल्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले tan में 1 किसका मान है, जल्दी बोलो। tan में 1 किसका मान है? tan में 1 जाना है, 1 कौन मिलेगा? 45। वेरी गुड। अब देखिएगा ध्यान से, तो tan थीटा बराबर tan 1 की जगह क्या लिख देंगे? tan 45। अब tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? क्या बात क्लियर है सभी को? अब बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आगे बढ़िए फिर, एक क्वेश्चन और। अब एक क्वेश्चन और पे आएंगे, तो यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2। तो अब बताओ यहां पे 2 क्या आ गया? 2 क्या आ गया? एलसीएम आ गया ना। तो अब बताओ यहां पे क्या बचेगा? यहां पे 1 प्लस √3। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, एक नंबर, जबरदस्त, धुआंधार। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ भाई, कमेंट कर दो एक बार। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है भाई। चलिए अब कुछ आगे की बातें करते हैं, ठीक है? अब कुछ आगे की बातें करेंगे। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हम आपसे ये कह दें कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस को बताओ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर हम कहेंगे कि सर जब tan की बात आएगी तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब आप लोग बताओ क्या लिख सकते हैं tan को? tan को हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो अच्छा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो बताओ cot को क्या लिख सकते हैं? बोल के बताओ एक बार, cot को क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस थीटा। थोड़ा बोलोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना? चलिए
आगे की बात करें अगर, तो आगे देखो अब कौन आएगा। अब अगर सर और किसको लिख सकते हैं जल्दी बताओ, हमारे पास सेक बचा ना। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आप बताओ कॉसेक, कॉसेक थीटा को क्या बनाएंगे, सेक 90 माइनस थीटा। क्या बात बताओ क्लियर है, नोट कर लो जल्दी जल्दी सब लोग। जल्दी बनाइए। चलिए, अब इसी पे दो क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, तो समझिएगा बहुत ध्यान से, एक बात पहले समझ लो। अगर हम आपसे ये कर दें कि यहाँ पे देखो, तो सबका सम कितना हो रहा है, 70 और 20 कितना होता है, 90। 80 और 10 कितना होता है, 90। तो ऐसे केस में हमेशा आंसर क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, समझते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे क्या बनेगा। अगर हम आपसे कहते हैं इसको सॉल्व करें सर, इसको सॉल्व करें, तो बताइए टेन 70 को, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। उधर देखो, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो टेन की जगह पे सर लिख देंगे कॉट, और 90 रहेगा, और माइनस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, ऐसे लिख दिया, अपॉन नीचे क्या है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब ये बताओ, अगर हम आपसे कहते हैं कि सर कॉट है और 90 माइनस 70, तो 90 से 70 क्या कितना बचा, कॉट 20 बचा, और नीचे भी क्या है, कॉट 20 डिग्री है। अब बताओ दोनों कट के आंसर क्या बनाएंगे, वन। तो हमेशा ऑलवेज आंसर वन होता है। आप देखो 80 और 10 हो रहा है, और ये रेसिप्रोकल थे जो वहां पे फॉर्मूले से थे, तो हमेशा आंसर क्या बनेगा, वन बनेगा। क्लियर है, करके भी दिखा दिया, नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए। नोट कर लिया सबने, हो गया। अच्छा बताओ, साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री, जल्दी बताइए आंसर क्या बनेगा। मान लो ये आ गया, साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री, क्या बनेगा, नहीं साइन 50 एंड कॉस 40 क्या बनेगा। तो देखो 90 से 50 चला जाएगा, 50 तो कितना बचेगा, 40 ही तो बचेगा, तो ऊपर नीचे वाले इक्वल हो जाएंगे, आंसर क्या बन जाएगा हमारा, वन बन जाएगा, खत्म बात। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। ऑनलाइन वाले जल्दी बताएं, क्या यहां तक बात सबको क्लियर है, हो गया, सभी ने सॉल्व कर लिया इतना, ओके। चलिए, अब देखिए एपीएसएसबी में और कैसे क्वेश्चन पूछता है। एपीएसएसबी में क्वेश्चन एक बार पूछा कि इफ टेन ए इज इक्वल टू टेन बी, सॉरी ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, देन फाइंड, देन फाइंड ए प्लस बी, देन फाइंड ए प्लस बी। चलिए बताइए
ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन भी दे देगा आपको। जीरो डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या नन। कह रहा अगर एंगल ए और एंगल बी ऐड कर दें तो कितना होगा? सोचो सब लोग, क्या बनेगा? आया किसी का कुछ? नहीं आया? आया? नहीं आया? देखिए इधर सामने देखिए, बताते हैं, सुनो। अभी देखो आपने क्या देखा, अभी अभी आपने एक चीज समझी कि सर टेन ए प्लस बी बताना है, तो यहां से ये कैंसिल आउट होने हैं। तो टेन ए को बताओ, हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट को बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, तुम लोग घूसा खाओगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। टेन 90 माइनस थीटा। तो आप बताओ, इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है? बी है, यही लिख सकते हैं ना? पक्का? अब ये बताओ, टेन से टेन कट गया, ए बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस। अब ये बी उधर माइनस का है, इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? ए के प्लस, ए के पास प्लस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा? अब बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये नहीं कर पाए थे तुम, ये ए प्लस बी में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये वाली जो चीजें हैं ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल बनी होनी चाहिए, ये ठीक है। और आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है ट्रिको में, जो आपके पेपर में पूछा जाता है बस वही पढ़ना है आपको, वैसे क्वेश्चन मिल जाएगा, कर देंगे, निकल आएंगे। अभी बताओ सबको क्लियर है? पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। मान लो लिख दिया जाए टेन इज इक्वल टू कॉट ए, इफ देन फाइंड ए। जल्दी बताओ क्या होगा? चार ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, नन। जल्दी बताइए। ऑनलाइन वालों तुम्हारे कमेंट स्लो हैं, तो जल्दी जल्दी बताओ भाई। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बताएं क्या बनेगा आंसर। जल्दी, नन आया? किसका किसका नन आ रहा है? नन वालों तुम घूसा खाओगे हमसे। ठीक है, देखो ऑनलाइन वालों का ए ऑप्शन आ चुका है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर ए वाले को लॉक कर दिया जाए। क्या ए वाले को लॉक कर सकते हैं हम लोग? जल्दी बताओ, क्या ए वाले को लॉक कर सकते हैं? तो देखना, जो लॉक नहीं कर पा रही हैं वो देखो क्या करें। ये बताओ, टेन ए बराबर कॉट ए, फाइंड वैल्यू ए। तो इसका मतलब है ए का मान बताना है, तो इसका कोई काम है? इसका हटाना है ना इसको, ऐसे समझो। तो ये बताओ, अगर ए का वैल्यू पता करना है तो ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टेन ए अब इक्वल टू टेन ए को बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। दिमाग में सब चलना चाहिए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ ए हो, थीटा हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ होगा वही वहां होगा। थीटा है तो देखो टेन को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। आ जाओ। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। कॉट को इधर देखो, कॉट को क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस थीटा। तो बस बना दो, कॉट को क्या लिखेंगे? टेन
90 माइनस, अब यहाँ क्या है, थीटा होता तो थीटा, ए है तो ए, अल्फा होता अल्फा, बीटा होता बीटा, तो ए 10 से 10, ये ए देखो यहाँ पे है, और ये माइनस का इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या बचा 90, ए और ए कितना हो गया 2a इज इक्वल टू कितना, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। बताओ क्या समझ पाए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई, नोट कर डालो। जल्दी बताओ भाई ऑनलाइन वालों, समझ पाए इतनी बात। खैर आप लोगों को ऑप्शन भी आ रहा था ए वाला। अब बताओ यहां तक सारी बातें सबको क्लियर हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगली बात, ऑनलाइन वाले सब लोग भैया हेडिंग लगा लो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। लिख लिया सबने, चलो। अब यहाँ पे तीन बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में खूब क्वेश्चन बनाएंगी, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में तीन आइडेंटिटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए याद, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, पहली आइडेंटिटी, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, सेकेंड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड आपकी है, क्या है थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थर्ड है। तो ये तीनों आइडेंटिटी आप लोग नोट कर लेंगे और इन तीनों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ऑनलाइन वाले भी। जल्दी से नोट कर डालो। हो गया, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए एक बार एपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, और क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री पूछा गया, बताओ देन वैल्यू क्या होगी। अब बताओ इसमें कोई दिमाग लगाना था आपको, कोई दिमाग लगाना है, जल्दी बताना। हमने क्या कहा कि जब आपके थीटा सेम हो साइन कॉस के साथ में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, मतलब यहां 30 यहां 30, यहां 31 यहां 31, यहां 40 यहां 40, अगर आपके एंगल सेम है
और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साथ में है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी नहीं करना है। आंसर क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। 1 इज राइट आंसर, नोट कर लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मान लो एक आ गया, हमने दे दिया साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। चलो बताओ आंसर क्या बनेगा। ऐसे बना दिया, अब बताइए आंसर क्या बनेगा। क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा। जल्दी बताओ। सर प्राण निकल गए ना, इसलिए कैसे बताएं। बताया जाए, देखो ध्यान से क्या बनेगा। आप ये बताओ सर, अगर कुछ ऐसा होता, कैसा होता बताओ, कि यहाँ पे कॉस होता और यहाँ 50 होता, तो बताओ वैल्यू क्या कर देते, 1 कर देते। भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 होता, लेकिन यहाँ साइन है तो यहाँ क्या होता, कॉस होना चाहिए था। तभी तो ये सेट हो जाता पूरा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आंसर हो जाता। तो अब जरूरी थोड़ी कि हर बार पेपर में आपको सेट करके दे दे, तो कभी कभी चीजें बड़ी डिफिकल्ट से सेट करनी पड़ती हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस, अब साइन थीटा बराबर बताओ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर आओ। क्या लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा है तो साइन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर होता तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन को बदल दो किसमें, कॉस स्क्वायर 90 और माइनस थीटा, थीटा कितना है 40 डिग्री। तो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 से 40 गया 50 डिग्री। अब बताओ क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या बात क्लियर है, नोट करो। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़िए। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, कॉसेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 50, बताओ जल्दी से वैल्यू क्या होगी। आ गया सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, जल्दी बताओ वैल्यू क्या होगी। अब बस पूरा दिमाग का खेल है, इधर देखो। सेक स्क्वायर थीटा के साथ टेन आता है, कॉसेक के साथ कॉट आता है, थीटा लेकिन सेम होने चाहिए तो वैल्यू 1 होगी। कॉसेक के साथ कॉट आता है सर, लेकिन थीटा दोनों कैसे हैं, सेम है ना, आंसर 1 होगा। ये खूब पूछता है एपीएसएसबी में, सेक के साथ सर टेन आता है, थीटा दोनों सेम है, आंसर क्या होगा। और जब नहीं सेम होगा तो क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। देखो अभी क्या बताया मैंने, जब सेम ना हो बदल दे थीटा की वैल्यू, सेम बना लेंगे। चलिए अब बताओ, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ अभी बताओ। ऑनलाइन वाले जरा एक बार कमेंट कर दो कि यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर हैं आज के लिए। अच्छा कह रहे क्लियर तो है, लेकिन सर आज के लिए इतना ही। चलिए
इनसे बैठे नहीं जा रहा है, हमको तो चिल्लाना पड़ रहा है, हैं? चलो देखो, अब यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, इसको देख लो फिर छुट्टी, ठीक है? एक लास्ट कॉन्सेप्ट अभी है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ लो सब लोग, ठीक है? ज्यादा परेशान नहीं होना है। लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एलजेब्रा के साथ में जो बेसिक एलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, जब उनके अकॉर्डिंगली ट्रिगो के क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो देखो एलजेब्रिक फॉर्मूले कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, वो देखो क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ सब लोग क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, क्लियर? ऐसे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना? ऐसे ही बता दो कि अगर आपसे कोई कह दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नोट करो जल्दी से, नोट करिए। हो गया, सभी ने नोट कर लिया? अब देखो सबसे पहले तो एपीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा क्या गया, यहां से क्या आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला कि यदि साइन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्या है? 1 है, देन फाइंड, ये पेपर में आया है, देन फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूछा गया। कितने लोग बना सकते हैं? लगाओ दिमाग, हो सकता है बन जाए, अच्छा लगेगा तुम्हें अगर बन गया तो। हो गया? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? पीछे पता नहीं लोग क्या देखते हैं। तुम लोग अच्छा देखें क्या कर रहे हो, बनाओ जल्दी बनाइए इसको। क्या किया? नहीं किया? क्यों? समझ में नहीं आ रहा? बनाइए जल्दी से, क्या बनेगा आंसर? सबको बनाना है। अच्छा एक हिंट दें, अगर आप गिवन इक्वेशन में जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है तो इसमें आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो। अगर आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। लेकिन सर बोथ साइड स्क्वायर करें कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना? आपने तो बोल दिया आपके लिए तो आसान होगा, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं बोथ साइड स्क्वायर कैसे करूं। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो इधर भी 1 पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे तो होगा? बनाओ, करो जल्दी से। बनाओ। अरे क्या बनाऊं?
एक तो संडे क्लास लगाती हूँ, वैसे भी दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। क्या बनाऊं? बाकी समझ में आ गया? बाकी जो पढ़ाया ये सब नहीं समझ में आया? हम्म। ये इक्वेशन क्या लिखी है कि जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा 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 सेम है, तो सॉल्व थोड़ी करना है, इसका आंसर 1 होगा। ये कॉट, ये कॉट हमने कब लिखा? कॉस था। हे भगवान, जब गलत लिखोगी तो क्या होगा? कितना आया? हम्म। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही तो ट्रिको है। अब सामने तुम्हारे आंसर लिखा है तब भी तुम नहीं पहचान पा रही हो। कितना आया? ये लड़की तो कुछ भी बनाती है, कह रही है, मेरा जो मन आएगा मैं वो बनाऊंगी। चलो बताओ कितना बना? तुम्हारा आया कुछ? नहीं बनाएंगे। ऑनलाइन वाले बताते रहे कमेंट में। कितना बना? बोथ साइड स्क्वायर क्यों नहीं किया? बोथ साइड स्क्वायर कहाँ करेंगे? गिवन इक्वेशन यही तो है, तो इसमें और इसका स्क्वायर कर दो। बालक आया कुछ? हे भगवान, बैठी हूँ। आया? नहीं आया। चलो देखो बताते हैं, हमने क्या कहा था कि बोथ साइड अगर आप स्क्वायर कर दो तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा दिखेगा। देखना, यही ट्रिगो है। समझिएगा, यानी आप इधर और इधर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इसको बोलते हैं बोथ साइड स्क्वायर। एलएचएस एंड आरएचएस, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो इधर, ये ए है, इसको ए मान लो, इसको प्लस बी। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पता है कि नहीं पता है? पता है ना? क्या होता है? लो, प्राण निकल गए। ए स्क्वायर, अभी देखो लिखवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab। ए कितना था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ यही आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, फॉर्मूला क्या किया? ओपन कर दिया। अब समझिएगा, आप ये बताओ आप लोग, ये देखो क्या लिखा है। ये कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बस यही तुम नहीं देख पाई। अब ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है? और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? अब अगर ये 1 उधर ले जाओ, ये वाला 1 उधर ले जाओ, तो वो प्लस का है, ये काहे का हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस प्लस जीरो हो गया, जीरो। तो हम कह सकते हैं सर बचेगा क्या फिर हमारे पास? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में जीरो था। ये 2 कहां ले जाएंगे जल्दी बताओ? ये तो बटे में चला जाएगा ना। अब अगर आप जीरो को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो बताओ साइन इंटू कॉस का मान कितना आ गया? जीरो आ गया। सिंपल तो था। नोट करिए।
हो गया, लिख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़े। अगर आपको इसको और भी तरीके से बनाना है तो आप थीटा की वैल्यूज रख के भी बना सकते हैं। देखो LHS बराबर RHS अगर आप कर देते हैं तब भी बन जाएगा, जैसे बताना सब लोग। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो, ये सब नहीं करना चाहते हो, तब भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ट्रिगो पे तो आप बना ले जाओगे। जैसे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, और इक्वल में क्या है, 1 है, मतलब इन दोनों का सम 1 आए, तो यहाँ पे ऐसा थीटा का वैल्यू रखो। तो बताओ साइन 0 का मान क्या होता है? तो अभी से तुम्हारे प्राण निकल गए। देख लो। अरे दादा कितना पढ़ा डाला। साइन 0 का मान कितना है? 0। और कॉस 0 का मान कितना है? अब तो नहीं भूलोगे। तो साइन 0 क्या होता है? 0। कॉस 0 का मान 1। अगर आप देख लो साइन 0, यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, तो आप बताओ साइन 0 का मान क्या होता है और कॉस 0 का मान 1। तो आप बताओ 0 + 1 क्या होता है, और बराबर में था कितना? तो बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? 1 = 1 हो गया। बताना क्या था? साइन 0। साइन 0 का मान 0 इंटू कॉस 0 का मान 1, और 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? यही आंसर था। तो ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये थोड़ा सा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। नहीं, पता ही नहीं चला किसके घर जाना था, है ना? जैसे हमको अरुणाचल में छोड़ दो, हमको पता ही नहीं रास्ता कहाँ गया है। यही हालत है कि जब आप हमारे इधर आओगे तो हमको हर गली पता है, कहाँ से जाएंगे तो चालान कटेगा, कहाँ से नहीं जाएंगे तो चालान नहीं कटेगा। अरुणाचल में तो पता नहीं कहाँ कट जाए। तुम्हें लेकिन सब पता होगा, ध्यान देना। तो अब एक बात, एक लास्ट चीज और देख लो, फिर आप लोग घर जाएंगे, ठीक है? इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 5, then find sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर, एक लास्ट बचा है टू में। ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है माइनस वाली वैल्यू देके प्लस वाली वैल्यू, ठीक है? माइनस का दे देगा, प्लस का पूछ लेगा। हो गया? नहीं हुआ? देखो अच्छा बताते हैं, सुनो ध्यान से, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक बात। आप ये बताओ, अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, ये देखो, यही होता है ट्रिगो में, रिलेट कराना पड़ता है बार बार। सेक स्क्वायर थीटा, अब कुछ ही चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, ज्यादा चीजें नहीं है, बस इन्हीं से बन जाएगा क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, हाँ इधर आ जाओ, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहां पे देखो तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो? एक बार प्लस एक बार, यही तो होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, एक बार अब देखो, ये बताओ, अगर इसको सेक थीटा को ए मान लें, इसको बी मान लें, तो क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार, तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बार प्लस हो गया, और एक बार काहे में लिख देंगे? माइनस में, सेक थीटा माइनस tan थीटा।
अब बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी दिया ना है हमको। तो इस फॉर्मूले को जब हमने ओपन किया तो ये किया, अब बराबर में 1 है। अब आपसे कल को पेपर ये कह दे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दिया ना पेपर। इसका वैल्यू देखो, इसमें से एक पता है, कितना पता है? 5। अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, देखो इसका ही तो पूछा है। तो ये बताओ, ये मल्टीप्लाई है बीच में। अगर आपसे हम कह दें कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू 5 इज इक्वल टू 1, तो ये 5 कहां जाएगा? नीचे ही तो जाएगा। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/5। क्या आ गई? 1/5। तो कभी भी अगर माइनस दे के प्लस पूछ ले तो हमेशा क्या करना? उल्टा कर देना। मतलब जैसे आपको 5 दिया है तो 1/5 रेसिप्रोकल कर देना। क्लियर है ना सभी को? बताओ, अब क्लियर है? तो अब बताओ कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो बस यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चार्ट, कि चार्ट की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं इनको बिल्कुल रट डालना है। एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज भी आपको नहीं पढ़नी है जो पेपर में नहीं आ रही है और फर्जी में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी हम यहां से भी फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन क्या मैंने आपको बताया? नहीं बताया। देखो इधर ध्यान से ये नोट कर लिया था सबने? अच्छा देख लो पहले, फिर भी नोट करना। जैसे हमने कहा फॉर्मूले में फॉर्मूले बनते हैं, तो यहां पे अगर आप देखो, तो अगर आपसे कोई कहता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी यूज है क्वेश्चंस में, लेकिन वो तो फिर अपर लेवल पे आ जाएगा। वो सब आपको नहीं करना है, आपको पेपर में जितना आता है उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। चलो भाई, ऑनलाइन वाले एक बार बताओ कमेंट करके, क्या सारी चीजें समझ में आ गई हैं? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है किसी का? बिल्कुल सही सर, ओके। सभी लोग बता दो, आज की क्लास बिल्कुल क्लियर है? तो अब आपका जो अगला संडे होगा उसमें हम लोग अगला एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? बाकी 10 तारीख तक, मतलब 10 तक आपका इधर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद में जई वाला शुरू होगा, ठीक है? बाकी जो बचेगा हम बीच बीच में कंप्लीट कर देंगे आपका। बस आपका रिवीजन होना चाहिए एक एक चीज का। अब स्टार्टिंग से सारे नोट्स उठा लो और नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है? करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ। अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो, ठीक है? फिर चलिए, थैंक यू सो मच, चलते हैं।